जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। आज की इस इंडक्शन मीटिंग में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का श्री बालाजी एकेडमी परिवार की ओर से और श्री बालाजी एकेडमी परिवार का हिस्सा बनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एजुकेशन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। एक टीचर का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है और इसके असर की लहरें भी अनगिनत हैं। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का सलीका भी सिखाए। इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक हो सकती है। एजुकेशन का यूज़ हमें गुड यूज़ करना है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। यदि हम अपने घर, दफ्तर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी ही होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसे बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद ज़रूरी है। हमें ज़्यादा अक्षर शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चरित्र का निर्माण करने वाली शिक्षा की है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी उस आदमी की तुलना में ज़्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल ना हो। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका जनरलाइजेशन करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची शिक्षा, ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद भी अशिक्षित रह सकता है। ज़्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड तो लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वो ये है कि वो सीखने के तरीके को सीखे। लर्न टू लर्न, किस तरह सीखना है। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा मान लेते हैं। बिना वैल्यूज़ के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है, वो विध्वंस का कारण बनती है। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं: अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना और सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है, उसका तेज या मंद होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कितना करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। अज्ञानी होना भी उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि किसी चीज़ को सीखने की इच्छा ना होना। कई लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया माना जा सकता है। बड़े दुख की बात है, इसके बावजूद भी वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल बने हुए हैं। हम इंफॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं। एक अंदाज के मुताबिक इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी हर साल डबल होती जा रही है। इंफॉर्मेशन के इतनी आसानी से अवेलेबल होने की वजह से इन दिनों इग्नोरेंस को मिटाना आसान है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ज़रूरी बातों के अलावा बाकी हर चीज़ सिखाई जाती है। हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की जो इंसान को दूसरों की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना ना सिखाए। हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र वहाँ पर अपनी प्यास मिटाने और कुछ चुस्की भरने और कुछ केवल कुल्ला करने के लिए जाते हैं। What does it mean एजुकेशन? शिक्षित होने का मतलब क्या है? Whom then I do call educated? हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? पहले वे जो रोज़ाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं,
और वे जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हों। दूसरे वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं और दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि कोई इंसान हो सकता है। और आगे वे जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों में मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वे लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं हैं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीज़ों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से होती है। जिन लोगों के करैक्टर में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारी क्वालिटीज़ हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी हैं, वही टोटल क्वालिटी पर्सन, सर्वगुण संपन्न, सच्चे अर्थों में एजुकेटेड हैं। थोड़े में कहें तो पढ़े लिखे वह लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय सद्गुण को चुनता है, तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां कम होने के बावजूद उसे ज़्यादा शिक्षित माना जाना चाहिए। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के बहुत इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू।